भजत कृपा करिए। लेकिन भगवान की कृपा का अनुभव बहुत ध्यान से सुनो। कृपा तो सब पर है, लेकिन अनुभव कौन कर पाता है? कोई थोड़ा अनुभव कर पाता है, कोई ज्यादा अनुभव कर पाता। जैसे जिसका ज्ञान, जैसे जिसका संग, उतना ही अधिक उसको अनुभव मिल पाता है। अच्छा, पानी बरस रहा है, कोई अपने यहाँ वही ड्रम रख दे तो उसमें ज्यादा पानी भरेगा, कोई गिलास रखे तो वो गिलास ही पाएगा पानी, क्योंकि पानी तो सब भाई बराबर बरस रहा है। वो ऐसा तो नहीं कि किसी के छत पे ज्यादा पानी बरसा देगा बादल और किसी के कम, पड़ोसी के यहाँ। बादल की तो किसी से दुश्मनी है नहीं, लेकिन जिसने छोटा पात्र रखा तो उसका छोटा पात्र भरेगा, और जिसने बड़ा पात्र रखा है तो उसका बड़ा पात्र भर जाएगा। कहने का अर्थ क्या है कि अनुभव कितना कौन कर पा रहा है ईश्वर का, भगवान का, सत्संग का, ज्ञान का, सेवा का, कितना अनुभव इस संसार में आकर के कर पा रहा है, ये उसकी क्षमता पर निर्भर करता है, किसकी कितनी क्षमता है। सभी आदमी है, लेकिन कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पायलट है, कोई और किसी पद पर है, तो उसकी क्षमता पर, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मंत्री है, तो हर किसी की क्षमता पर निर्भर करता है कि वो क्या कर सकता है, कितना अनुभव कर सकता है और कितना आगे बढ़ सकता है, उसकी क्षमता पर निर्भर। तो हम सब पर भगवान की बहुत कृपा है, लेकिन जब तक सत्संग नहीं होता तब तक इसका अनुभव नहीं हो सकता। अच्छा, सुख सभी के पास है, सबके घर में खाने पीने का सामान है, लेकिन पड़ोसी वाला देखो कोई सुखी है और घर का पड़ोसी दुखी है। क्यों? जिसके घर में ज्ञान है, वैराग्य है, प्रेम है, 4 भाई हैं, चारों में प्रेम है, 4 बहू हैं, उनमें प्रेम है, तो क्या होगा? उस घर में प्रेम होगा, उन्नति होगी, प्रगति होगी, लक्ष्मी का निवास होगा। लेकिन जिसके घर में क्लेश मचा है, उसके घर में कहाँ से विकास हो पाएगा? उसके घर में तो लड़ाई हो रही है। पता चला शाम को भोजन तो बना, लेकिन भोजन पेट तक गया नहीं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ लड़ाई हो गई। खाना तो बढ़िया बना है, पड़ोसी के यहाँ तो दाल चावल बना है, लेकिन बगल वाले दूसरे पड़ोसी के यहाँ पूरी सब्जी, खीर, नाना प्रकार के व्यंजन, मिठाइयाँ, लेकिन उनके घर में शराब पी के आ रहे हैं, उनके घर में लड़ाई हो रही है, वह मनस्यता है, तो उनके घर सुख कहाँ है? सामान तो ज्यादा है उनके यहाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास कम सामान है उसको कम सुख है। जिसके घर में प्रेम है उसी के घर में सुख है। धन तो आता जाता है, लेकिन ये इस कृपा का अनुभव तो कोई संत कराता है। और श्री रामचरित मानस में, श्रीमद् भागवत में, इत्यादि ग्रंथों में संतों की महिमा भरी पड़ी है। सबरी माता की कथा थी पावन है। भगवान श्री राम ने स्वतः अपने मुख से कहा है, बहुत पावन पंक्ति है, ये गा लेते हैं।